आज की कहानी है एक ऐसा राक्षस की जिसकी हर रक्त की बूंद से जन्म लेती थी एक नई सेना, और माँ काली, अधर्म के अंत का अंतिम रूप। जब ये दोनों आमने सामने आए तो परिणाम पहले से तय था, विनाश। अब देखिए कैसे हुआ रक्त बीज का अंत। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब इस सृष्टि में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था, जब भय इतना गहरा था कि देवता भी कांप उठे थे, और जब एक माँ को अपने भीतर छिपी सबसे भयंकर शक्ति को जगाना पड़ा था। यह कथा है माता पार्वती की और उनके उस रूप की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया, माँ काली। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बसे कैलाश में, जहां हर तरफ शांति ही शांति थी, माता पार्वती ध्यान में लीन थी। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे पूरे संसार का दुख उन्होंने अपने भीतर समेट रखा हो। लेकिन उसी समय धरती और स्वर्ग लोक में अंधकार फैल रहा था। एक असुर था, रक्त बीज। उसका वरदान ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति था। उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद एक नया राक्षस बन जाती थी। देवताओं ने उसे कई बार हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह और भी शक्तिशाली होकर लौटता। धीरे धीरे देवताओं की सेना कमजोर पड़ने लगी। भय हर ओर फैल गया। आखिरकार सभी देवता कैलाश पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे महादेव, हमें बचाइए, यह अधर्म अब सहन नहीं होता। माता पार्वती ने अपनी आंखें खोली। उनके भीतर करुणा थी, लेकिन इस बार उस करुणा के पीछे एक गहरा क्रोध भी छिपा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब शक्ति को जागना ही पड़ता है। उसी क्षण सब कुछ बदलने लगा। आकाश काला पड़ गया, हवाएं तेज हो गईं, और एक प्रचंड ऊर्जा माता पार्वती के भीतर से निकलने लगी। उनकी आंखें अग्नि की तरह जल उठी। उनके केश खुलकर हवा में लहराने लगे। उनका स्वरूप बदल रहा था, और फिर जन्म हुआ माँ काली का। उनका रूप भयानक था, लेकिन उस भयानकता के भीतर एक ही संकल्प था, अधर्म का अंत। वे युद्ध भूमि में पहुंची। रक्त बीज हंस रहा था। उसे अपने वरदान पर पूरा विश्वास था। काली ने पहला वार किया, और जैसे ही उसका रक्त गिरा, सैकड़ों नए राक्षस खड़े हो गए। क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या काली इस अंतहीन शक्ति को रोक पाएंगी? लेकिन काली ने हार मानना नहीं सीखा था। उन्होंने हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने भीतर समेटना शुरू कर दिया। उनकी गति इतनी तेज थी कि रक्त गिर ही नहीं पा रहा था। रक्त बीज की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी हंसी अब डर में बदल चुकी थी, और अंततः एक अंतिम प्रहार के साथ उसका अंत हो गया। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन काली का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उनका तांडव शुरू हो गया। धरती कांपने लगी, आकाश गरजने लगा, और ऐसा लगने लगा जैसे सृष्टि का अंत करीब है। देवता फिर से भयभीत हो गए। तब स्वयं महादेव आगे आए। वे शांत भाव से काली के सामने आकर लेट गए। काली अपने तांडव में इतनी डूबी हुई थी कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उनका पैर शिव पर पड़ा। एक क्षण में सब कुछ थम गया। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके चरणों के नीचे स्वयं उनके स्वामी हैं, उनका क्रोध उसी पल शांत हो गया। उनकी जीभ बाहर आ गई। वह अहंकार नहीं था, वह था पश्चाताप और जागृति। धीरे धीरे वह भयंकर काली फिर से शांत और करुणामयी पार्वती बन गई। संसार में फिर से शांति लौट आई। लेकिन इस घटना ने एक सच्चाई हमेशा के लिए स्थापित कर दी कि शक्ति सिर्फ विनाश करने के लिए नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही कारण के लिए जागृत होने के लिए होती है। और जब वह जागती है तो अधर्म का अंत निश्चित होता है। याद रखिए, हर शांत चेहरे के भीतर एक असीम शक्ति छिपी होती है, और जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तो वही शक्ति इतिहास बदल देती है। क्योंकि माँ सिर्फ सृजन ही नहीं करती, जरूरत पड़ने पर वह संहार भी करती है।